हमें ना अपने कौन से टॉपिक छूट गए थे। सूत्र तो सब एक्सप्लेन हो गए हैं 51 के 51। ठीक है। अब इनमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूछे जाते हैं कि चित्त की भूमियां कौन सी हैं, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चित्त की भूमियां। अब क्योंकि डायरेक्टली तो यहाँ पर है नहीं, चित्त की भूमि किसी सूत्र में नहीं है ना, तो इसीलिए ये क्या हो सकता है, किसी का भाष्य हो सकता है, चित्त की भूमियां। अब हमने क्योंकि शुरू में ही चित्त की बात की थी, चित्त की वृत्तियों की, ठीक है। तो चित्त की वृत्तियों की बात करी तो इसकी भी स्टेजेस होती हैं कि चित्त की वृत्तियां कैसे कैसे घटती चली जाती हैं जब अभ्यास किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले चित्त की वृत्ति कौन सी होगी, राकेश जी आप जानते हैं क्या? परमान वृत्ति में। हाँ नवीन जी आप क्या बोले? विक्षिप्त। हाँ जी विक्षिप्त। और नवीन जी क्या बोले थे? हमने विक्षिप्त बोला मैडम। अच्छा आपने विक्षिप्त बोला, और राकेश जी ने क्या बोला? मैम परमान यहाँ से जो अगर देखते हैं तो जैसे परमान विपर्य विकल्प। हाँ नहीं बेटा ऐसा नहीं है। क्या है ना कि योग चित्त की वृत्तियां हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, आपने देखा होगा सेकंड में, ठीक है। चित्त की वृत्तियां, तो चित्त जब वृत्तियों को कम करता है धीरे धीरे अभ्यास से, तो वो भूमियां बनती हैं, यानी कि वो स्टेजेस बनती हैं कि कैसे कैसे हमारा चित्त सफर कर रहा है। और सबसे पहले उसमें जो आती है वो क्षिप्त अवस्था आती है, क्षिप्त, ठीक है। क्षिप्त अवस्था जो होती है, यानी कि हम जो सब लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो कि कमाने में जुटे हुए हैं, वो काम पे काम किए जा रहे हैं, कर्म पे कर्म किए जा रहे हैं, कमाने में मतलब कि वो सफल कमा रहे हैं, निष्काम नहीं कमा रहे हैं, उनको फल चाहिए। और उसके लिए उनको चाहे राग से सामना करना पड़े, चाहे द्वेष से करना पड़े, चाहे धर्म के द्वारा धन कमाए, चाहे अधर्म के द्वारा धन कमाए, चाहे वो उनको ज्ञान हो ना हो, बस उनको पैसा कमाना है, उनको ऐश्वर्य चाहिए बस, ठीक है ना। तो वो वाली प्रवृत्ति जो होती है जिस भी मनुष्य में, वो क्षिप्त अवस्था होती है, ठीक है। ये अवस्थाएं हैं, क्षिप्त अवस्था, इसको अवस्था भी बोल देते हैं कि ये जो पोजीशन है हमारी, ये जो अवस्था है वो होती है। इसमें गुण कौन सा प्रधान हो गया? रज गुण प्रधान हो गया, ठीक है। और रज गुण किसका प्रतीक होता है? क्रिया का प्रतीक होता है, जो क्रिया करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्षिप्त है, इसके ना सीक्वेंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान देना इस पे। दूसरी जो अवस्था है वो कौन बताएगा? मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था, वेरी नाइस। दूसरी मूढ़ अवस्था होती है। अब क्षिप्त अवस्था में आपने देखा था कि रजगुण प्रधान है, और रजगुण में चाहे उसको कैसे भी करके धन कमाना हो। अब देखिए, अगर तो धर्म उसके ऊपर हावी है तो वो क्या करेगा, सत्व गुण जो है ना वो थोड़ा सा उसका उभर जाएगा, और अगर अधर्म हावी है तो तम गुण उभर जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है। ज्ञान हो या अज्ञान हो, उसको तो सिर्फ क्रिया करने से मतलब है। तो क्षिप्त अवस्था ये कि कभी वो इधर जाता है, क्षिप्त है मतलब। मूड में क्या होता है कि तमोगुण प्रधान होता है, इसमें रजगुण प्रधान था और इसमें तम गुण प्रधान हो गया। तो इस गुण के अंतर्गत आपको सबको मालूम ही है कि किस तरह की बात होती है, कि ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीजें जो होती हैं वो क्रोध के गुण होते हैं। और जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है तो फिर वो क्या करता है, किसी भी तरीके से, जैसे इन मनुष्यों की प्रवृत्ति जो ना अज्ञानी की होती है, अधर्म की होती है, और इसमें उसको जो होता है ना, नाम तो हुआ पर बदनाम हुए कुछ करके, ऐसे नाम करने के चक्कर में लोग बदनाम हो जाते हैं कि हमारा नाम तो हुआ कम से कम, चाहे वो बदनामी में ही हुआ हो। तो वो वाली जो स्थिति है वो अनैश्वर्य की स्थिति होती है। जो यहाँ पर ऐश्वर्य था, अगर रजोगुण में हम काम मतलब उसमें करते हैं, सत्वगुण में काम करते हैं तो ऐश्वर्य मिलता है, ठीक है। तो वो उन चक्रों में पड़े रहते हैं कि हमें फेमस होना है, कैसे भी करके होना है।
तो यहाँ पर तमोगुण का हो गया, यहाँ पर तमोगुण हावी है, और ये किसका प्रतीक होता है? आलस्य का, अज्ञान का, अधर्म का, ये इसके सारे गुण होते हैं। ठीक है, अज्ञान हो गया, अधर्म हो गया, और अनैश्वर्य लगा लीजिए। ठीक है, इसके आगे थर्ड नंबर पे जो आता है वो आती है विक्षिप्त, विक्षिप्त अवस्था। अब इस अवस्था में देखो, यानी कि ये जो अवस्था थी कि कभी सत्व कभी वो आ रहा है, इसमें तम आ रहा है सारा कुछ, क्योंकि जो कर रहा है ना, क्षिप्त का मतलब है बिखरा हुआ जैसे होता है, और विक्षिप्त मतलब जो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, और इस स्टेबल पोजीशन में आपका सत्व गुण हावी रहता है। जो रज और तम थे वो क्या हो गए हैं? गुण हो गए हैं। देखो, गुण तो तीनों ही पोजीशन में, सभी पोजीशंस में तीनों गुण रहेंगे सभी में, लेकिन कौन सा हावी है, कौन सा दबा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो विक्षिप्त अवस्था यानी कि जो क्षिप्त अवस्था नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। वी लग गया ना, पहले सूत्र में समझाने के दौरान आपको बताया गया था कि वी लगता है तो उसका अर्थ डिफरेंट हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? क्षिप्त अवस्था नहीं है, इसमें सत्व गुण हावी हो गया है, और ये क्या काम करता है? निष्काम कर्म करता है। इसमें कर्म की इच्छा नहीं होती है, निष्काम कर्म। राग द्वेष हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, वो सब चीजें इसके अंदर नहीं रहती हैं। तो यहां पर क्या है? सत्वगुण बना रहता है, और धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर, जो ये हैं ऐश्वर्य वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर रह के, इसके दायरे में रह करके ये काम करता है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है? करता तो है, विक्षिप्त हो गया, लेकिन बीच बीच में कभी कभी वो क्रिया भी तो करता है, कर्म करता है ना, तो क्रिया भी आ जाती है उसके अंदर, और क्रिया रजोगुण से रिलेटेड भी हो जाती है। तो यानी कि ये अवस्था जो सत्वगुण की अवस्था थी, ये अभी उसकी परिपक्व नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई है। मोस्टली रहती है, लेकिन बीच बीच में रजो क्रिया के कारण, रजोगुण के कारण, वो उसकी जो काम करने की जो चीजें हैं वो भटक जाती हैं बीच बीच में। लेकिन विवेक है उसकी बुद्धि में, लेकिन वो बीच बीच में ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या है? चौथे नंबर पे एकाग्र एकाग्र अवस्था। हाँ एकाग्र जी, एकाग्र अवस्था। अब एकाग्र का मतलब भी आपको पता होगा कि एक और अग्र, इसको बोलते हैं एक और अग्र, मतलब एकाग्र। तो एकाग्र में आपने देखा होगा कि जैसे सत्वगुण हमारा, क्योंकि देखो हमने ना ऊपर से क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, यहां पर हम सत्वगुण को प्रधान करते हुए ले आए हैं अभ्यास के दौरान। क्योंकि जो सामान्य मनुष्य होता है, रज, क्योंकि ना उसमें अच्छाई होती है ना बुराई होती है, वो सिर्फ क्रिया सिखाते हैं बच्चों को, वही करते हैं ना कि देखो ये पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि ये चीजों से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, रज से। धीरे धीरे करके उसको पता लगता है कि उसका जो पीछे के संस्कार कैसे हैं, रजगुण के हैं कि तम गुण के हैं, तो उस तरीके से उसके कर्म आगे बढ़ते रहते हैं। फिर विक्षिप्त, इसको जब हमने किसी योगी ने अगर अभ्यास किया और वो इन भूमियों को क्रॉस कर रहा है, भूमियां मतलब सीढ़ियां, है ना, तो सीढ़ियों को जब क्रॉस कर रहा है तो सत्व गुण पर वो ले आया है, तमोगुण को उसने पीछे छोड़ दिया है, रजोगुण को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन बीच बीच में ये रजगुण भी इसके अंदर हावी हो जाता है। आगे आता है एकाग्र। एकाग्र में सारा का सारा उसका जो ध्यान है वो सारा कहां पर है? सत्व की तरफ ही है। जहां पर भी उसने जो चीज का अभ्यास किया था, सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ ध्यान है, और इसमें सत्व रज सब के सब गुण हो जाते हैं। समाधि की तरफ वो बढ़ रहा है, और समाधि की तरफ बढ़ते बढ़ते वो एक ही चीज के अंदर उसका ध्यान है। ठीक है, जैसे वो था ना, क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणे गृहीत ग्रहण ग्राहेषु, यानी कि वो स्फटिक मणि की तरह से उसका चित्त जो है वो पारदर्शी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सारी वृत्तियां वो छोड़ चुका है यहाँ पर। ठीक है, एकाग्र में। फिफ्थ नंबर पे आता है निरुद्ध अवस्था। निरुद्धावस्था।
अब निरुद्धावस्था में क्या है कि सब चीजों को निरुद्ध कर दिया, नाम से ही पता लग रहा है कि सब चीजें निरुद्ध हो गई उसकी। यानी कि यहां तक क्या था, यहां तक आपका था अपर वैराग्य। अगर हम वैराग्य की तरफ देखें तो, क्योंकि हम हर चीज से जोड़ेंगे ना, सारी क्रियाएं जो होती हैं समाधि की तरफ जब जाती हैं और लास्ट में जब समाधि लगती है तो किसी एक चीज से नहीं लगती है, वो वैराग्य भी करना होता है, अभ्यास भी करना होता है, वो सब चीजें मिला जुला करके रिजल्ट आता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर अपर वैराग्य को हम यहाँ पर मान सकते हैं। हालांकि वैराग्य वो अलग कराऊंगी मैं, जो वैराग्य क्या है वो अलग कराएंगे अभी, लेकिन यहाँ पर मेन बात हो रही है चित्त की भूमियों की। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में निरुद्ध अवस्था, यानी कि यहाँ पर जो अपर वैराग्य था यहाँ पर पर वैराग्य हो जाता है। यानी कि जिस सत्व गुण के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे एकाग्रता तक, वो सत्व गुण भी यहाँ पर छूट जाता है। उसके भी हम गुणों में, जैसे होता है ना मूल प्रकृति में अलिंग पर्यवसानम, ठीक है, तो वहां तक अलिंग तक हम चले जाते हैं। इसका मतलब जो प्रकृति की मूल जो स्थिति है वहां तक हम चित्त को ले गए और धीरे धीरे करके निरुद्ध कर दिया हमने अपने चित्त की वृत्तियों को, तब निरुद्धावस्था होती है। उसको क्या कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, ये इन शॉर्ट आपको चित्त की भूमियां बताई हैं। अब इसमें, और ये बताई इसलिए कि इनका कोई सूत्र नहीं है अपने समाधि पाद में, और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है और सीक्वेंस से बनाना इसमें आ सकता है। इसके अंदर मिलान करने के लिए भी आपका आ जाएगा कि पहले आपके दे दिए जाएंगे सारी ये चारों पांचों जितने भी उनको देने होंगे, और उसके आगे आपके गुणों की प्रधानता भी दे सकते हैं कि किसके अंदर कौन से गुण की प्रधानता होगी। तो मिलान करने के लिए हो गया, और आपका ऐसे भी क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस बनाने के लिए हो गया इससे रिलेटेड। और इससे क्या बन सकता है, एआर की फॉर्म में भी बन सकता है कि कोई भी स्टेटमेंट इनको देनी है और स्टेटमेंट देते देते ये क्या करेंगे कि यहाँ से बोल देंगे कि तमो रजोगुण की प्रधानता से ये होता है, यानी कि गलत दे देंगे या सही दे देंगे, वो आपकी मतलब उस पे उनकी क्वेश्चन बनाने वाले के उस पे डिपेंड करता है। और नीचे वाले में कुछ और दे देंगे कोई भी लाइन, तो आपको ये गलत और सही का छांटना है कि कौन सी गलत कह रहा है कौन सा सही कह रहा है। ठीक है, तो ये एआर की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है। एक आपका इसी के अंतर, ये तो चित्त की वृत्तियां हो गई ना, इसके अंदर से क्वेश्चन बन रहा था। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, ये जो हमारा वैराग्य आता है, वैराग्य को जो एक्सप्लेन किया था ना 15 और 16 में, इन दोनों में, इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा बनता है कि एक तो हो गया पर वैराग्य, अपर वैराग्य, और एक पर वैराग्य, एक अपर और एक पर वैराग्य, सबको मालूम है ना, यहाँ पर लिखे हुए हैं। अपर वैराग्य और पर का मतलब तो आप छोड़ दो, क्योंकि वो तो उच्चतम कोटि का वैराग्य है, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है अभी। जो अपर वैराग्य है, इसके भी अगेन 4 तरह की इनकी वो की गई है, कैटेगरी बांटी गई है। ठीक है, अब ये किसने कहा है, वो तो कहा था व्यास जी ने जो भाष्य किया था, और ये भर्तृहरि जी ने शायद इनका बांटा है ये, क्योंकि हम भाष्य पढ़ रहे हैं अभी और इन्हीं भाष्यों से प्रश्न आते हैं। पहला जो है यतमान है, यतमान जो वैराग्य है उसकी बात कर रहे हैं। अब यतमान में क्या होता है, चलिए नाम लिख देते हैं पहले, यतमान, उसके बाद व्यतिरेक, और उसके बाद एकेंद्रिय, और फिर आता है वशीकार। मैं भोजव्रती जी ने लिखा था ये, मतलब उन्होंने बताए थे भोजव्रती, भर्तृहरि। भर्तृहरि। तो यहाँ पर क्या है कि जो 4 टाइप बताए हैं अपर वैराग्य के, ये अपर वैराग्य के हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कोई भी बना सकता है कि भाई अपर वैराग्य के कितने भेद बताए गए हैं, तो ये वाले भेद हैं। ठीक है, अब यतमान में क्या होता है कि जो हमारा चित्त है, क्योंकि चित्त के अंदर से ही हम वो सब चीजें हटाएंगे ना, वृत्तियां जो राग द्वेष की बनी रहती हैं, जो विषयों के भोग से बनी रहती है ना, तो चित्त की बात तो हमेशा रहेगी यहाँ पर।
अब जो वो राग द्वेष की जो वृत्तियां हैं, और जब किसी साधक का, योगी का अंदर से दिल करेगा कि मैं इन वृत्तियों को हटाऊं, इन वृत्तियों का मैं बार बार वो चिंतन करता है कि ये दोष है मेरे और मुझे इन दोषों से छुटकारा पाना है, ठीक है, तो वो चीज होती है यत्मान, यानी कि उसने मान लिया। देखिए ये मैं सिर्फ एक समझने और याद करने के उद्देश्य से बता रही हूँ कि मान यानी कि उसने मान लिया है। स्वीकार करना भी तो बहुत, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे अंदर ये कमी है साधना के मार्ग में, तो वो इसलिए वो यत्मान हो गया, ठीक है। बार बार वो चिंतन करता है कि मुझे उसमें प्रवृत्त नहीं होना है, ये मेरे अंदर कमी है, ये यत्मान में आता है। व्यतिरेक में क्या आता है कि जब विषयों का, दोष का जब चिंतन करते गए और उनमें से फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे वैराग्य लेने के लिए बार बार प्रयास करने लगे, तो जब बार बार प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो हट जाएंगे ना, कुछ हट जाएंगे और कुछ रह जाएंगे, कुछ तो हट गए और कुछ रह गए, तो ये हो गया। अब ये अभ्यास के बीच में ही है, ठीक है, कुछ हट गया कुछ रह गया। फिर क्या होता है कि जो कुछ तो उसको एकदम से ज्ञान हो गया है कि हाँ अब थोड़ी सी छटी हुई पोजीशन आ गई है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है एकेंद्रिय, यानी कि चित्त जो है ना, ये सारे के सारे जितने भी राग थे, मल था, जो भी इनका इंद्रियों का मल था, यानी कि जो वृत्तियां थी, वो सारे के सारे दोष हमने बाहर से तो हटा दिए, लेकिन सूक्ष्म रूप में अभी भी मन में बने हुए हैं। तो जो मन है एकेंद्रिय, जो मन के अंदर जो चीज बनी हुई है अभी भी बाहर से भोग नहीं कर रहा है, सिर्फ मन से कर रहा है। अभी दुनिया को तो दिखाने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मन में अभी भी उसके कहीं ना कहीं वो चीज छोड़ नहीं पाया है, ठीक है ना। तो वो क्या है, एकेंद्रिय मन, उसकी बात कर रहे हैं। अब चौथे नंबर पे आता है वशीकार। अब वशीकार क्या है कि सूक्ष्म रूप से जब हम चित्त के सारे दोषों की भी निवृत्ति हो जाती है, यहां तक मन की भी, जो मन एक लास्ट बचा था उसकी भी जब निवृत्ति हो जाती है, तब एकदम से सब चीजों के वश, सब चीजों को वश में कर लेता है, सभी इंद्रियों को। तो वो क्या होता है कि वशीकार संज्ञा वैराग्य, उसी को कहते हैं। यहाँ पर जो वशीकार संज्ञा आया है ना, ये इसी उपलक्ष्य में आया है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, सभी चीजों से देख लो यहाँ पर। तो इन्होंने, भाष्यकार ने फिर इन चारों के नाम इस तरह से कर दिए हैं। तो वशीकार जो है लास्ट में दिया है, जो कि इन्होंने ये कहा है कि वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो चीजें छूट गई थी जो कि अक्सर एग्जाम में आती हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ। अब मुझे ये बताओ कि आगे का स्टार्ट करना है या फिर इसी को एक बार सीक्वेंस बनाते हुए, किसी को प्रॉब्लम है क्या सीक्वेंस में? नहीं तो इसी को थोड़ा सा बना लेते हैं आगे, बताइए। मैडम थोड़ा सा इसको सीक्वेंस बताइए। ठीक है नवीन जी, देखिए हाँ मैम। हाँ, तो इसमें क्या है ना नवीन जी और राकेश जी, शायद आप दोनों को ही थोड़ा सा न्यू है, इसलिए एक्सप्लेनेशन तो आप ना वीडियो से देख लेना जो रिकॉर्डिंग्स है, सिर्फ सीक्वेंस देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या है कि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग के अनुशासन की बात की, क्योंकि वो योग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों के सामने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अथ योग अनुशासनम, चलो हम आओ योग के अनुशासन की बात करें, योग को अरेंज करते हैं कैसे करना होता है। अब इन्होंने योग शब्द यहाँ पर यूज किया है, योग शब्द, ठीक है। योग शब्द को फिर इन्होंने कहा कि योग क्या है, और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सूत्र क्या है। जो हमने योग सूत्र हम पढ़ रहे हैं ना, योग सूत्र, तो उसमें योग तो हम पढ़ ही रहे हैं सारा का सारा। अब सूत्र क्या चीज होती है? सूत्र होता है कोई भी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला होता है ना,
जो आपने सब में देखा होगा, मैथ्स में देखा होगा, कहीं फिजिक्स में देखा होगा, केमिस्ट्री में देखा होगा। तो ये सब फार्मूलाज होते हैं इन शॉर्ट, यानी कि छोटे से छोटी लाइन में बड़े से बड़ी बात को कह देना, वो सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र दिए हुए हैं महर्षि पतंजलि ने, इन सब में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हुई हैं, और एक ही सूत्र में एक दिन पूरा क्या, एक महीना निकल जाएगा एक्सप्लेनेशन में, अगर डीपली एक्सप्लेनेशन किया जाए तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम कह रहे हैं कि जैसे एक इन्होंने यहाँ पर योग का इस्तेमाल किया, तो अगले सूत्र में इन्होंने योग को एक्सप्लेन किया कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर क्या कहा कि चित्त वृत्ति निरोध है। अब निरोध हो गया है अगर चित्त की वृत्तियों का, तब तदा तब दृष्टु यानी कि दृष्टा, देखिए इसमें दो चीजें आई थी, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा मतलब पुरुष और दृश्य मतलब प्रकृति। ठीक है, तो तदा दृष्टु यानी कि देखने वाला, दृष्टा हमारी आत्मा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। यानी कि जब प्रकृति से चित्त की वृत्तियों को हम निरोध कर लेंगे तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का वो अलग हो जाएगा उससे, तो अपने स्वरूप में अपने आप स्थित हो गया। अब ये तो आधा वाक्य हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, दृष्टा और दृश्य। दृश्य हमने अपनी तरफ से लगा लिया है, क्योंकि दृष्टा इन्होंने बोला ना, तो दृष्टा का कोई और भी तो होगा ना, कि दृश्य हो गया। अब दृष्टा अगर अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, अपने ही स्वरूप में, तो दृश्य का क्या हुआ, दृश्य को देखने वाले वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, जो अन्य लोग हैं, इत्रत्र मतलब अन्य लोग जो हैं, वो वृत्ति के समरूप ही दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो दृश्य को भोग रहे हैं, अभी उसकी बात कर रहे हैं, जो दृश्य को भोग रहे हैं वो है वृत्ति के अनुरूप, है ना, तो वो अन्य लोग हैं। अब इन्होंने जब वृत्ति की बात करी, देखिए चित्त वृत्ति दूसरे सूत्र से करते आ रहे हैं, चित्त वृत्ति। अब वृत्ति वृत्ति अगर कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, तो वृत्ति क्या होती है उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वृत्ति क्या है, वृत्तय पंचत्य कलिष्ठ अकलिष्ठ, कि वृत्ति जो है 5 प्रकार की है, पंचत्य, जो कि कलिष्ठ भी होती है और अकलिष्ठ भी होती है। कलिष्ठ मतलब कष्ट देने वाली, और अकलिष्ठ मतलब जो कष्ट ना दे, जो साधक हो साधना मार्ग में। अब पंचत्य यहाँ पर 5 प्रकार बोला, तो इन्हीं 5 प्रकारों को यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं। इन 5 प्रकारों के नाम दिए हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। ठीक है, अब नाम देने के बाद इन्होंने इन्हीं नामों को, देखिए प्रमाण को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, विपर्य को यहाँ पर किया, विकल्प को यहाँ पर किया, निद्रा को यहाँ पर किया, और स्मृति को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई इनकी नाम के हिसाब से। अब ये जो चित्त की वृत्तियां थी सारी की सारी, इन्हीं चित्त की वृत्तियों को निरोध का उपाय, चित्त की वृत्तियों का निरोध यहाँ पर लिखा हुआ है। तो निरोध का उपाय क्या बताया, एक अभ्यास और एक वैराग्य। आप 2 शब्दों में इसको उपाय को देखोगे कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, उनको रोकने का उपाय अभ्यास और वैराग्य है। अब सबसे पहले क्या लिखा है, अभ्यास लिखा है। अभ्यास को इन्होंने आगे 13 और 14 सूत्र में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि, यानी कि अभ्यास को दृढ़ कैसे बनाया जाता है ये। अब दूसरे नंबर पे जो लिखा है वैराग्य, इसको 15 और 16 सूत्र में एक्सप्लेन किया है। दृष्टानुश्रवी के विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, फिर तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण। ठीक है, अब देखिए वैराग्य हो गया है, और जो वैराग्य में भी 2 प्रकार का वैराग्य है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। 15 और 16 में जो उन्होंने किया, अपर वैराग्य आपको बताया ही था कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता, जो 17 नंबर सूत्र है, ये एक तरह से अपर वैराग्य का ही परिणाम है। ये वाला वितर्क विचार, ये सीढ़ियां हैं सारी की सारी जो बताई थी। सीढ़ी कैसी होती है, ऐसी होती है ना, सीढ़ी ऐसी होती है। अब यहाँ पर वितर्क, जब आप इस सीढ़ी को क्रॉस कर जाओगे तो विचार, इस सीढ़ी को क्रॉस कर जाओगे तो आनंद, और इस सीढ़ी को क्रॉस कर जाओगे तो अस्मिता। ठीक है, और यहां पर समाधि है उच्च, सबसे ऊपर। तो ये वाली सीढ़ियां हैं 4।
अब यहाँ पर जब इन सीढ़ियों को क्रॉस कर जाते हैं, विराम प्रत्यय, जब सभी प्रत्ययों पर विराम लग गया तो वो अन्य हो गई, असंप्रज्ञात समाधि हो गई। ठीक है, जब इस समाधि में भी हम बहुत ज्यादा टिक जाते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि, यहां पर असंप्रज्ञात कह दो। तो यहां पर क्या था, त एव सबीज समाधि, तो ये वाली सबीज समाधि है, ये वाली, और ये है निर्बीज समाधि। ठीक है, क्योंकि यहां पर किसी भी सीढ़ी में अगर कोई भी योगी फिसल जाता है, अस्मिता में भी आकर के फिसल जाते हैं, तो ये वैसे समाधि जो है ना, ये एक ही है, क्योंकि यहां पर अस्मिता के बाद ये समाधि घटित होती है, ये असंप्रज्ञाती है वैसे, लेकिन यहां तक सबीज समाधि कह सकते हैं हम, यहां तक जितना भी है ये सबीज समाधि है। तो इसके बाद देखिए अन्य हो गई, असंप्रज्ञात समाधि हो गई, जो सभी प्रत्ययों पर विराम लग जाता है, जो हमने पूर्व में अभ्यास किए थे उनसे। अब आता है साधकों के लिए, देखो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात हो गई, क्योंकि वो किसके बाद आई है, वैराग्य के बाद आई है। अभ्यास और वैराग्य के बाद संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को इन्होंने परिभाषित किया है। फिर अब असंप्रज्ञात समाधि तक आप एक सेक्शन बना लीजिए, सेक्शंस जो अगर हम बांटेंगे किसी भी इसको पाद को, तो फिर इजी हो जाएगा थोड़ा सा याद करना। तो असंप्रज्ञात समाधि तक हमने एक सेक्शन बना लिया 18 तक। ठीक है, 19 में थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है इनका बताना कि क्या कह रहे हैं, कि देखिए आपको ये बता दिया है, समझा दिया है कि समाधि को प्राप्त करने के लिए ये वृत्तियां होती हैं, और इस तरह से अभ्यास वैराग्य के द्वारा इन पे काबू पाया जा सकता है। और उसके बाद अगर आप अपर वैराग्य तक पहुंचे तो आपकी संप्रज्ञात समाधि घटित हुई, और पर वैराग्य तक पहुंचे तो असंप्रज्ञात समाधि घटित हुई। ठीक है, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया। अब फिर कहते हैं कि जो साधक होते हैं, मतलब किसको ये जन्म जो होता है, कैसे क्या होता है कि शुरू में जन्म लेते ही कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है, तो क्या उसने क्या ट्रेनिंग ली थी किसी चीज की, जो गूगल बच्चा या ऐसा कुछ करके बहुत सारी पॉपुलर चीजें होती है ना, पॉपुलर एक कोई स्टोरीज आ जाती हैं बीच बीच में बच्चों के, कि देखो इसने तो जन्म से ही ओम बोलना शुरू कर दिया, या ये छोटे से ही बहुत ही साफ बोलता है, ये वैसे बोलता है, ये इतना गुणी है। तो क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म के संस्कार हैं उनके, इसी जन्म में थोड़े कुछ किया उन्होंने, तो वो पिछले जन्म के जो पूर्व जन्म के साधक है, उनके लिए उनका जन्म ही समाधि के लिए होता है, क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो बीच में कहीं छूट गई थी। कहां पर छूट गई थी बीच में, आप ऊपर देखोगे इन सीढ़ियों पे, ये जो 4 सीढ़ियां बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों में कहीं पर भी वो साधना करते करते और अपनी देह का त्याग कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो उनका जन्म किस लिए होता है, संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए होता है। तो पूर्व जन्म के साधक हो गए, यानी कि भव प्रत्यय, अगर आपसे पूछा जाए कि भव प्रत्यय कौन है, वो पूर्व जन्म के साधक है। फिर आता है कि इसी जन्म के साधक, जैसे हम और आप हैं। देखिए हम जानते नहीं है कि कौन कितना डीप में है योग में, लेकिन फिर भी एक बात है सामान्य सी, कि जो इसी जन्म के साधक हैं, जिनको इसी जन्म में योग से परिचय हुआ, किसी साधु संत से हुआ, या किसी की बहुत अच्छी उनको साधना लगी, पीसफुल उनकी लाइफ लगी, तो उनका भी मन किया जाने का कि हमें, हमारे लिए तो यही रास्ता ठीक है। लोग क्यों भाग जाते हैं हिमालय में तपस्या करने, है ना, क्योंकि वो दुनियादारी से तंग आ चुके थे, या फिर उनको वो चीज नहीं अच्छी लगती थी, तो वो भाग जाते थे। तो उनके लिए फिर क्या है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 प्रकार के उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, तो ये पूर्व जन्म के साधकों के लिए, इस जन्म के साधकों के लिए। अब साधकों का तो बता दिया उन्होंने कि साधक ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं या पूर्व जन्म के हैं, लेकिन फिर एक गति है, यानी कि जब हम एक लाइन पे खड़े होते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट खड़े होते हैं ना रेस लगाने के लिए, तो ये अभी तक इन्होंने कैंडिडेट्स के बारे में ऊपर बताया है। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि साधना की जो गति होती है, जितनी जिसकी तेज गति होगी, मान लीजिए ये आपकी लाइन है जिसको आपको टच करना है, समाधि की लाइन है। अब जिसकी जितनी गति होगी साधना की, वो उतनी ही जल्दी इसको टच करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में 21 वाले में तो ये हो गया, और 22 वाले में क्या हुआ कि मृदु मध्य अधिमात्र तत्वा ततोपि विशेषा, यानी कि जो ये साधक खड़े हैं, इनके अंदर
चित्त के अंदर क्या चल रहा है, वो कौन कितनी जल्दी अपनी चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कर पाएगा, कौन कितना अभ्यास करता है दिन भर में, वो सब चीजें मैटर करती हैं और उसके अकॉर्डिंग भी वो विशेष हो जाते हैं, वो उस मंजिल को उसके अकॉर्डिंग भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये और ये एक तरह से लगभग सिमिलर है, क्योंकि तीव्र संवेगा नाम, जिसकी जितनी तेज गति होगी, तो तेज गति कैसे होती है, मृदु की तो होगी नहीं तेज गति, वो तो उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मध्य की होगी, उसका रूटीन तो है, लेकिन रूटीन को वो मन से बेमन से, कभी उसका मन किया किया, मतलब वही है ना कि जल्दी जल्दी में कर लिया, रूटीन तो बनाया हुआ है लेकिन मन में कुछ और भी चल रहा है। और अधिमात्र, उसके लिए तो सब कुछ छोड़ा हुआ है कि संसार जगत मिथ्या है, उसने ये सब सोचा हुआ है, तो उसकी गति क्या होगी, ऑब्वियस है कि ये जो बंदा है ये जल्दी टच कर जाएगा इसको। ठीक है, अब देखिए यहां तक भी छोटा सा एक इन्होंने जो 19 से लेकर के 22 तक इन्होंने साधकों की और साधकों की गति की चर्चा की है 4 सूत्रों में। अब 23 से लेकर के 29 तक आपकी ईश्वर के बारे में थी, कि पहले इन्होंने जो अभ्यास वैराग्य का बताया था वो तो रहेगा ही, अभ्यास वैराग्य तो मेन है, आपको हर चीज के लिए अभ्यास करना होता है और वैराग्य करना होता है किसी भी विषयों से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, फिर 23 से लेकर के ये बताते हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं पहली बार, इससे पहले कभी इन्होंने ईश्वर का नाम नहीं लिया, और क्योंकि हमारा जो योग दर्शन है ये सांख्य दर्शन से प्रेरित है, वही इनकी संख्या है, लेकिन ईश्वर इनमें एक्स्ट्रा एक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ा हुआ है। उस ईश्वर की बात करें कि ईश्वर को समर्पित होकर के भी आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो। वाह, अब यहां पर वाह देखना कि वाह जहां जहां आया है इट मीन्स वो उपाय हैं, अलग अलग उपाय हैं। या तो आप साइकिल से वहां मार्केट चले जाओ, या कार से चले जाओ, या बस से चले जाओ, या ट्रेन से चले जाओ, या प्लेन से चले जाओ, ठीक है ना, लेकिन मंजिल आपकी मार्केट है या कोई भी है, आप जो भी सोचना चाहें, तो सारे के सारे साधन हैं ये वाले। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर का आ गया। उसके बाद कौन ईश्वर, देखिए ईश्वर का नाम लिया है तो महर्षि पतंजलि को ईश्वर को भी एक्सप्लेन करना है कि किस ईश्वर की बात कर रहे हैं ये, जो कि कलेश कर्म विपाक आशय उन सबसे अपरामृष्ट है, अछूता है, वो पुरुषों में जो विशेष है, हम सब पुरुष है ना, आप और हम सब पुरुष हैं, तो उन सबसे विशेष है वो, उस ईश्वर, वो ईश्वर। और कौन सा ईश्वर, तत्र वो निरअतिशयम सर्वज्ञ बीजम। निरअतिशय मतलब अतिशय क्या होता है, सामान्य, जो हम और आप सामान्य हैं, और निर यानी कि वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है, वो सबसे अलग है, तो वो सभी बीजों को जानने वाला है वो ईश्वर। और छठे 26 में क्या कह रहे हैं कि पूर्वे शाम अपी, जो पूर्व में हुए हैं, पूर्व में भी जो हुए हैं ना गुरु, जो हमारे पूर्वज हैं वो, या उनके भी गुरु, उनका भी जो गुरु रहा है पूर्वे शाम, पूर्वे शाम का मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, अपने पूर्वज लगा सकते हो, या पूर्व में जो गुरु हुए हैं, साधु महात्मा और अपने आप में बहुत ऊंची चीज हुए हैं, उनका भी जो गुरु रहा है वो। ठीक है, कालेन अनवच्छेदात, जो काल के भी पहुंच में नहीं है, काल की सीमा में नहीं आता है ये, वो ईश्वर। तो 3 सूत्रों में इन्होंने ईश्वर के गुणों की चर्चा की है। ठीक है, ऊपर इन्होंने बताया था कि ईश्वर को समर्पित होकर के भी आप समाधि की प्राप्ति कर सकते हो। 27वें में क्या कह रहे हैं कि तस्य वाचक प्रणव है, कि उसको प्रणव के नाम से बोला गया है। अब प्रणव के नाम से बोला गया और हम ओम का उच्चारण करते हैं, आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो ना। अब उस ओम के उच्चारण में तज्जपस्त, उसका जप करना चाहिए, ओम का जो जप करते हैं हम, उसकी अर्थ भावना के साथ करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं ना ये, उससे क्या होगा, ततः उससे प्रत्येक चेतना, जो हमारी आंतरिक चेतना है वो जागृत हो जाएगी, हमें आंतरिक ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि हम अपने अंदर जितना झांकेंगे उतना ही हम और डीप में जानते जाते हैं अपने आप को। दूसरी जो ये जगत मिथ्या जो कह रहे हैं, एक जो वर्ड ये पॉपुलर है जगत मिथ्या, तो ये वास्तव में जगत मिथ्या ही दिखाई देने लगता है।
तो ये प्रत्येक चेतना, आपकी आंतरिक चेतना जागृत होने लगती है और अंतराय अभावश्च, और अंतरायों का भी अभाव हो जाता है। अंतराय क्या चीज? अंतराय मतलब बाधाएं, जो आपके समाधि मार्ग में आ रही थी वो बाधाएं, उनका भी अभाव हो जाता है। अब क्योंकि इन्होंने अंतरायों का नाम लिया तो अंतरायों को एक्सप्लेन भी तो करेंगे ना। कौन सी अंतराएं? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनअवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते। अब यहां तक आपकी 9 अंतराएं हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये चित्त विक्षेप अपने चित्त को जो है विक्षेप कर देती हैं, चित्त को बिखरा देती हैं, वो एकाग्र नहीं होने देती हैं। ये अंतराएं हैं सारी की सारी। ठीक है, अब इसके बाद सह विक्षेप आ जाता है, यानी कि इसके साथ साथ में और कौन सी अंतराएं लगी हुई हैं? दुख दौर्मनस्य अंग में जयतो श्वास प्रश्वासा सह विक्षेप सह भुव। तो ये 5 अंतराएं हैं, 1 2 3 4 और 5। इनका सीक्वेंस भी आपको ध्यान देना है। अब इन अंतरायों को हम किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? अंतरायों को तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, इनको हम रोक सकते हैं। इनको एक तत्व का अभ्यास, कोई भी एक तत्व आप ले लीजिए, कोई भी, जैसे ईश्वर प्रणिधान था या प्रणव था या कोई भी था, कोई एक चीज में आप मन लगा लीजिए, एक तत्व का अभ्यास से हम इसको। मैडम ये संख्या को जैसे कि याद करना होता है ना, हाँ जी, तो जब याद करें तो किस तरह से याद करें कि जिससे इस श्लोक संख्या भी जो है याद होती जाए? श्लोक संख्या भी याद, ये आपको थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। अभी देखिए सीक्वेंस आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार ये बताएं। सीक्वेंस का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी सीक्वेंस पे ही ध्यान है ना, क्योंकि वो 5 मिनट और मुझे लेना है उसके बाद। जी। अब देखिए 33 में, अभी यहाँ पर भी आपका ईश्वर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ईश्वर में ही बताया था कि तत्प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराया, अंतरायों का नाम लिया था और उससे अंतराय लास्ट में इन्होंने क्या किया? ते प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। ठीक है, एक तत्व के अभ्यास से उन अंतरायों का कर दिया, बाधा दूर कर दी। अब एक सेक्शन और बनाते हैं कि कौन से वाला, कि यहां से फिर चित्त को कंट्रोल करने के, एकाग्र करने के और भी उपाय बता रहे हैं। अब यहां से और कौन से बता रहे हैं? एक तो हो गया कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। तो यहां पर क्या था कि जो सामाजिक बिहेवियर हमने किया, हमने आसपास के अपने जो रहते हैं, जहां जिस समाज में रहते हैं, वो व्यवहार को हमने कंट्रोल किया इन 1 2 3 और 4 चीजों के अभ्यास से। ठीक है, सामाजिक बिहेवियर। सामाजिक बिहेवियर के बाद हम अपने आप में लौट के आते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पर एक प्राणायाम का एक अभ्यास होता है, उसको हमने किया प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ठीक है, तो का एक पार्ट है ये वाला। और उसके बाद विषयवती वा। अब यहाँ पर विषयवती, जो विषयों को जो भोग करने से जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उनसे भी मन की स्थिति बंध जाती है। ठीक है, यानी एकाग्र हो जाती है। फिर विशोका व ज्योतिषमती, जो शोक रहित जो ज्योतिषमती है, उसको भी हम धारण कर सकते हैं। फिर वीतराग विषम व चित्तम, तो जो वीतरागी हो गए हैं, जो योगी जिनके राग द्वेष हट गए हैं, उनका भी विषय हम चित्त के अंदर ला करके अपने आप को चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि याद करने के लिए क्या चीज है। पहले सामाजिक बिहेवियर आप ले लीजिए, फिर आप प्राणायाम का, क्योंकि जब हम आते हैं बाहर से तो एक बार बैठते हैं साधना में, तो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम की बात करते हैं ना, उसके बाद ही मेडिटेशन की तरफ लास्ट में जाते हैं। तो आप यहाँ पर इसका प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य से आप इसका सीक्वेंस बना सकते हो। और फिर विषयों का, अब यहाँ पर देखिएगा वी 35 36 और 37 में वी आता है, तो वी कौन सा है? विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना और विशोका व ज्योतिषमती, और उसके बाद वीतराग विषम व चित्तम। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 3 वी हैं। 3 वी में 2 पहली छोटी वी हैं और बाद में बड़ी वी है। तो इसमें
ये ध्यान रहेगा आपको, तो पहले सीक्वेंस बन जाएगा कि पहले विषयवती वाला है, विषयवती वाला, और उसके बाद आपका विशोका है, और फिर वीतराग है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 के 3 आपके वी वाले आ जाएंगे। अब देखिए, आपने सब चीजों का आलंबन ले लिया यहाँ पे, विशोका, वीतराग और ये सब। उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, रात में सोने के लिए जाते हो, है ना? पूरे दिन भर का अभ्यास करके आप सोने के लिए गए, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, तो ये वाला आपका सूत्र आ जाता है सोने के लिए। अब सोने के बाद ये लास्ट में क्या कह रहा है, कंक्लूजन बता देता है एक तरह से कि भाई जिसका जैसा मत हो उसका, उस पर आप ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे उपाय आपको बता दिए हैं, आपका जिसमें भी मन लग रहा है चित्त को एकाग्र करने का, आप उसमें ध्यान कर लीजिए, यथाभिमत ध्यान आत्वा। ठीक है, और 40 में क्या है कि इनका रिजल्ट बता दिया, परिणाम बता दिया है कि जो चित्त में इतने सारे इन्होंने किए थे, तो जब आप किसी भी एक चीज पर ध्यान करोगे तो क्या घटित होगा, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। आपका जो चित्त है वो आपके वश में हो जाएगा, चाहे आप परमाणु पर भी टिकाना चाहो अपने चित्त को, या बहुत महान, परम, परम मतलब बहुत बड़ा, परम मतलब बहुत, जैसे होता है महत्व, बहुत बड़ा, परम मतलब बड़ा, बहुत। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो भी चीज होगी, जो प्रकृति पर्यंत तक जाती, कितनी भी बड़ी हो सकती है वो, तो उसमें भी आप अपने चित्त को वश में कर सकते हो। 41 में क्या कह रहे हैं कि क्षीण वृत्तेरभिजातस्य मणिग्रहित ग्रहण ग्राह्य समापत्ति। तो यहाँ पर समापत्ति, यहाँ पर भी चित्त की ही बात कर रहे हैं आगे, क्योंकि चित्त को एकाग्र करने के ऊपर चर्चा हो रही थी। ठीक है, और जब इसमें वशीकार हो गया, हम चित्त को कहीं भी लगा सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज में। तो जब चित्त लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल बात है कि आपका जो वृत्तियां थी सारी की सारी वो दूर हो गई हैं। तभी तो आपने चित्त को किसी एक जगह पे लगाया है ना। उस समय के लिए सारी वृत्तियां क्या है, बाहर है, सब वृत्तियां बाहर हो गई हैं। तो जब सारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, तब आपका मन जो है ना, एक अभिजात नाम की मणि जो होती है, स्फटिक मणि जिसको बोलते हैं, उसकी तरह से हो जाता है। और उसमें जो ग्रहित, ग्रहण और ग्राह्यशु, ये जो 3 चीजें होती हैं हमारी, इन तीनों चीजों के द्वारा ही हम किसी चीज को, विषयों का ग्रहण करते हैं। तो जिस भी चीज का हम ग्रहण करेंगे, जिस भी विषय को हम देखेंगे, हम उसी के अंदर स्थित हो जाते हैं, यानी कि मिली जुली हुई चीज नहीं रहती फिर हमारी, हम उसी के रूप के अनुरूप दिखाई पड़ते हैं। अब 42 में देखिए समापत्ति की बात, क्योंकि इन्होंने 41 में क्या किया था, समापत्ति को इंट्रोड्यूस कर दिया। और 42 और 43 और 44 में ये समापत्ति की ही बात कर रहे हैं। 41 में इन्होंने किया और 44 तक ये समापत्ति की ही बात करते हैं। कैसे कि पहले इन्होंने कहा कि समापत्ति ये है कि उसका जो चित्त ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर सवितर्क समापत्ति और निर्वितर्क समापत्ति। सवितर्क में, क्योंकि आपने देखा वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता हमारी 4 स्टेजेस थी। वितर्क के अंतर्गत हमारी एक सवितर्क आ गई जो वितर्क के साथ में है, ठीक है, और एक आ गई हमारी निर्वितर्क। सवितर्क में क्या करें कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों चीजों का जब विकल्प बना रहता है तो उसको सवितर्क समापत्ति कहते हैं। और निर्वितर्क में क्या कहते हैं कि जब स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, उसकी स्मृति नहीं रहती है और स्वरूप भी शून्य हो जाता है, केवल और केवल अर्थ मात्र रह गए बीच वाला। ठीक है, शब्द भी हट गया और ज्ञान भी हट गया, केवल अर्थ मात्र जब रह जाए तो वो निर्वितर्क हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें 44वें सूत्र में इन्होंने व्याख्या नहीं करी इसकी तरह से, शब्द नहीं दिए, बस ये कह दिया कि इसी तरह से, अतएव इसी तरह से सविचार और निर्विचार को भी समझना चाहिए, जो कि सूक्ष्म विषयों से रिलेटेड होते हैं। ऊपर वाले किससे थे, स्थूल से रिलेटेड थे, वितर्क था ना इसलिए। और यहां पर जो निर्विचार है ये क्या है, सूक्ष्म विषयों से संबंधित होते हैं। ठीक है, एक चीज मैडम मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, हाँ। ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के अंतर्गत क्लासिफाई करें तो कैसे करेंगे? ये सारे के सारे संप्रज्ञात के अंतर्गत है। अच्छा,
अच्छा, अगर हम संप्रज्ञात के, इसका मतलब सवितर्क और विचार और वितर्क पे संप्रज्ञात को बांटेंगे। आप यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने इसीलिए इस टेबल को नहीं हटाया था अभी, ये वाले, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हो ना जी, ये सीढ़ी में ये वितर्क है, पहला नंबर जी, वितर्क है। वितर्क जी, के अंतर्गत दो चीजें बताई, सवितर्क और निर्वितर्क। अब दूसरी हाँ, सीढ़ी विचार है, विचार के अंतर्गत सविचार और निर्विचार। हाँ, अभी तो ठीक ये है। स्टेज कुछ भी नहीं है, इसके आगे आनंद भी आएगा, अस्मिता भी आएगा, तब भी वो संप्रज्ञाति रहेगी। अच्छा, ठीक है, अभी तो आधा रास्ता क्रॉस हुआ है। जी, चलिए उसके बाद 45 में क्या कहते हैं ये कि सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। ये जो सूक्ष्म विषय है ना, ये सारे के सारे कहाँ तक जाते हैं, अलिंग तक जाते हैं। और अलिंग आई होप आप सबको पता है अभी, और नहीं पता है तो वीडियोस देख लेना। ता एव सबीज समाधि, तो इन सब को क्या कहते हैं, सबीज समाधि। चाहे वो अलिंग तक चले गए, लेकिन इसके अंदर क्यों सबीज है ये, क्योंकि इसके अंदर अभी सात्विक गुण बचा हुआ है, उसी का आलंबन है अभी। ठीक है, सात्विक गुण का आलंबन बना हुआ है, इसीलिए सबीज समाधि है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, जो ऊपर निर्विचार आया था, निर्विचार यहाँ पर ये वाला। अब इसमें कैटेगरीज अगर हम देखें, सबसे पहले सवितर्क था, उसको आप सबसे निचली कैटेगरी में रखोगे, और निर्वितर्क को रखोगे दूसरे नंबर पे, सविचार को तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे निर्विचार को। ठीक है, तो निर्विचार उच्चतम कोटि का हो गया। अब यहाँ पर निर्विचार में जब हम प्रवीण हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, अभ्यास पूरा हो जाता है, तब हमें प्रसाद मिलता है, जो कि अध्यात्म प्रसाद होता है। अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार से जब हम पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब हमें प्रसाद मिलेगा अध्यात्म का। और उस प्रसाद से किस प्रकार से हमारा, हाँ जी, सॉरी, उस प्रसाद से हमारी बुद्धि जो है ना रितंबरा हो जाएगी, सत्य को धारण करने वाली हो जाएगी। फिर हमें कोई भी कुछ भी कह करके नहीं चला जाएगा। यानी कि वो कान का कच्चा होता है ना, जैसे किसी किसी के बारे में सुना होगा, कोई कुछ भी कह दे वही चीज मान लेता है, तो वो चीज नहीं रह जाएगी। आप सत्य को सत्य समझने की क्षमता रखोगे, आपके अंदर वो चीज आ जाएगी कि आप हर चीज की पहचान कर पाओगे कि क्या सच है क्या झूठ है। रितंबरा तत्र प्रज्ञा, जब उसकी प्रज्ञा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। और श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषत्वात्, जो श्रुत और अनुमान किए हुए जो विषय, जो हमारी बुद्धि आज है ना, बुद्धि जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष और अनुमान, जो जिन प्रमाणों के द्वारा हमारी जो बुद्धि होती है ना, प्रत्यक्ष और अनुमान, वो तो हो गया हमारा श्रुत वाला। और अनुमान किसकी हो गई, अनुमान भी हो गई इसमें। तो जो एक होती है इसके बाद आगम वाली, शब्द वाली, वो क्या है, वो सुनी हुई होती है, और अनुमान होती है वो प्रमाण वाली होती है। ठीक है, प्रमाण वाली जो हम आंखों से अपनी इंद्रियों से डायरेक्ट फील करते हैं वो, और उनके द्वारा जो हम अनुमान लगाते हैं वो। और श्रुत जो है वो वेद अध्ययन वगैरह से जो हम चीजें सुनते हैं, समझते हैं, और उनको फॉलो करते हैं, वो श्रुत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बुद्धि है जो हम सब में होती है, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो बुद्धि हमारी डेवलप होती है वो श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, ये जो ऊपर बताई गई बुद्धि है, ये रितंबरा वाली, ये वाली बुद्धि, ये इससे अलग होती है। अन्य विषया विशेष अर्थवाद, ये विशेष अर्थ देने वाली होती है, क्योंकि इस बुद्धि में हमें सुनने और कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी अंदर से ही प्रज्ञा इतनी जागृत हो जाती है वो। अब वो प्रज्ञा क्या करती है, तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, वो उससे जो संस्कार डेवलप होते हैं प्रज्ञा से, जो रितंबरा प्रज्ञा थी, उससे जो संस्कार डेवलप हुए वो अन्य संस्कारों को प्रतिबंधी कर देते हैं, आने नहीं देते हैं। ठीक है, और तस्यापि निरोधे, जब उन सब का निरोध हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, रज और तम गुण के जो थे वो आने नहीं दिए ना उसने, अब उन सब का भी जब निरोध हो जाता है, तस्यापि निरोधे, जब वो निरोध होने लगता है तो सब चीजों का निरोध हो जाता है, सर्व निरोधात,
सब चीजों का निरोध हो जाता है, तब जाकर के निर्बीज समाधि घटित हो जाती है। ठीक है, तो अब यहीं पर आज कंप्लीट होता है और आप सबका धन्यवाद जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। शाम को क्लास नहीं होगी। थैंक यू सो मच।